भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव का गांव मीरपुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। उनके स्वागत में उमड़ा भारी जनसमूह। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव का जगह जगह किया गया जोरदार स्वागत, जिसकी वजह से वे मीरपुर गांव में 2 घंटे की देरी से पहुंचे। गांव की जनता उनके स्वागत के लिए करती रही इंतजार। वेद ठेकेदार और मीरपुर के सरपंच संजू यादव के नेतृत्व में किया गया जोरदार स्वागत। लक्ष्मण सिंह यादव भारी जनसमूह को देखकर हुए गदगद। लक्ष्मण सिंह यादव ने गांव में श्री राम प्रभु का भजन सुनाकर ग्रामीणों का मन मोह लिया। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। पगड़ी पहनाकर हम साथी सम्मानित वाल्मीकि समाज के सभी साथी सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से बेनती करिए स्वागत। राम आएंगे लक्ष्मण को भी लाएंगे, मेरे मीरपुर के बाग फिर जग जाएंगे। राम आएंगे मेरे इलाके के बाग फिर जग जाएंगे। राम आएंगे और राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग फिर जग जाएंगे। राम आएंगे। बचे श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। इसी प्रकार 5 तारीख को हमारे जो माननीय लक्ष्मण यादव जी हैं, उनको इतनी भारी बहुमत से जिता के यहाँ से भेजना है। मैं उनके सामने थोड़े से कुछ शब्द रखना चाहूंगी। हमारे विधायक जी थोड़ा सुने उनको। सम्मानीय मंच है, मंच पर बैठे हुए सभी अभिभावक, वे उनके साथ आए हुए भाई बंधु, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आज हमारे यहाँ भारी संख्या में पहुंचकर मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे पता है आज आप सब लोग लक्ष्मण जी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मैं अपना आप लोगों की तरफ से उनसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे गाँव में, मैं बताना चाहती हूँ उनको कि हमारे गाँव में तो कुछ साल पहले इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बना था, जिसपे मीरपुर गांव ने, मैं नेताजी को ये बात एक बार दोबारा कहना चाहूंगी कि हमारे गांव में विश्वविद्यालय बना था, जहां मीरपुर गांव ने 100 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को दी थी। एक बार नेताजी से फिर कहना चाहूंगी कि 100 एकड़ जमीन जो हमने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को दी थी, इसके बदले में मीरपुर गांव को क्या मिला, ये आज मैं खुद बताना चाहूंगी कि इसके बदले में मीरपुर गांव को क्या मिला। नौकरी के नाम पे चौकीदार और सफाई कर्मचारी, सिर्फ नौकरी के नाम पे उनको चौकीदार और सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली है। मैं आज अपने गांव वालों से भी और सबसे कहना चाहूंगी कि हमें कहना चाहूंगी कि जो पास के गांव माजरा में अभी एम्स का निर्माण हुआ है, एम्स की जो स्थापना की गई है, उसके लिए हर गांव वासी को जिन्होंने अपनी जमीन दी थी, उन्होंने उसके बदले में गांव वालों ने उसको मुआवजा, दुकान और मकान के लिए जगह दी है। तो मीरपुर गांव को भी इसी की तर्ज पर 1 एकड़ जमीन के हिसाब से 1 करोड़ रुपया, तो 100 करोड़ रुपया मीरपुर गांव को दिलवाया जाए। और मैं आपका बहुत समय लेते हुए ज्यादा समय नहीं लेंगी। मैं विधायक जी से कहूंगी कि आप इस बात पे गौर करें और अपने गांव वासियों से कहूंगी कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर हमारे लक्ष्मण यादव जी को भारी बहुमत से जिताए, ताकि वो हमने उनके सामने जो जिम्मेदारी रखी है वो उसको अवश्य पूरा करे। मेरी जो भारी संख्या में माताएं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, ये नेताजी को खुद विश्वास दिला देंगे कि वो मीरपुर गांव से ही नहीं, पूरे रेवाड़ी शहर से भारी बहुमत से विजय होकर जाएंगे। सेंटर में भी उनकी सरकार है और हम चाहेंगे कि हरियाणा में भी उनकी सरकार बने और वो भारी बहुमत से विजय पाए और आके फिर हमारे गांव में हमारे लोगों की समस्याएं सुने। धन्यवाद। आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी दारूहेड़ा में आए और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए। वहाँ भी पूरा जोश और उत्साह लोगों में था और वहाँ भी 2-2 घंटे इंतज़ार करके लोग बैठे रहे।
क्योंकि सारा आज कार्यक्रम इसीलिए लेट हो गया कि भाई मुख्यमंत्री आ रहा था, इसलिए उनका भी हमने आगमन की, उनका भी स्वागत करना था, इसलिए समय अब हो गया और लेट हो गए। विधायक जी, ये नुक्कड़ सभाएं जो जनसभाओं में तब्दील हो रही है, क्या संकेत दे रही है? वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग उमंग उत्साह इनकी बता रही है कि इस बार कमल खिलाने का मूड है, लेकिन बाकी तो आप बताएंगे कि ये जनता जनार्दन क्या चाह रही है। आज केजरीवाल भी रेवाड़ी आए, 5 गारंटी देकर गए। केजरीवाल की गारंटी तो मैं उनकी गारंटी की क्या बात करूं, उनकी गारंटियां तो सारी फेल हो गई। वो कहते थे हम सरकारी संसाधन नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और 200 करोड़ रुपए में तो उसके बंगले की रिपेयर हुई है, और आज सारी चीज़ ले ली। तो अब केजरीवाल को कोई सीरियस लेता नहीं है। विधायक जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, उन्होंने कश्मीर में बयान दिया था कि 370 दोबारा लगाएंगे। कांग्रेसी प्रत्याशी का कोई स्टैंड इसमें नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है, अगर राहुल बाबा विदेशियों से संपर्क करके और इस देश के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करता है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, एक एक चीज़ की खबर रखती है। वो अमेरिका में कुछ बैठ के बोलेगा, उसको हिंदुस्तान में लोग नहीं सुनेंगे। आज आपके मीडिया तंत्र है, अब तो कोई एक सुई का भी खुड़का हो जाए तो पूरी दुनिया को पता हो जाता है। तो इन्होंने तो षड्यंत्र करा है देश के खिलाफ, और इनकी हिम्मत है तो धारा 370 फिर लागू करके दिखाएं। लक्ष्मण यादव जीतेंगे तो कुर्सी दक्षिण हरियाणा को मिलेगी। निश्चित तौर पे दक्षिणी हरियाणा को कुर्सी मिलेगी, और हम उसमें पैरवी करेंगे, हम उसके बड़े वकील बन के उसकी पैरवी करेंगे, और मिलना भी चाहिए, सबको अधिकार है, सब अधिकार अपना मांगते हैं, और बाकी तो संगठन को करना होता है सारी चीज़, और संगठन के हिसाब से ही सारी चीज़ चलते हैं। हमारे सारे बड़े नेता भी मानते हैं इस बात को, बाकी संगठन का फैसला सर्वोपरि। मीरपुर यूनिवर्सिटी एक लंबी, जब भी कप्तान साहब को अपने भी संस्थाओं का जिक्र करना चाहिए। लोगों की ताकत के बल पे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ साधे हैं, और यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही है क्या हाल है। यूनिवर्सिटी बनी ही रोहतक वालों के लिए थी, यूनिवर्सिटी में तो सारे रोहतक वाले ही नौकरी लगे थे। आपका कोई बच्चा लगा हो तो बताओ, ये तो थोड़ा बहुत अब लगने लगा है, नहीं तो हमीरपुर ने 100 एकड़ ज़मीन दी, इनका अधिकार है उस तरह से मांगने का। जो ज़मीन दी है, या तो पैसा देना चाहिए उस ज़मीन का, या फिर इनको जो से भी कंप्रोमाइज़ जो गांव राम चाहता है वैसे करना चाहिए सरकार को। हमने तो एम्स की, आपने देखा, संघर्ष समिति के सामने हमने सीएम साहब के सामने बैठाया, और हमने कहा भाई ये विस्थापित नहीं करने, इनको स्थापित रखना है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक शहर बसने जा रहा है तो हमारे आदमी यहाँ से क्यों विस्थापित हो, वो स्थापित रहे। इसलिए हमने उनकी सोसाइटी बना के प्लॉटों का इंतज़ाम करा, और उनको पैसा भी दिलवाया। उस समय की कमजोरी थी तो यहाँ का नेतृत्व कर रहा था, वरना तो आज मीरपुर गांव अपने आप को ठगा सा महसूस थोड़ी करता है। नेताजी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता आज बयान देके गए हैं कि भाजपा के सबसे पहले तो हम ही कोर्ट में लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, ये बरगलाने की बात छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि भाई पंजाब SYL को बनाने दे, उस नहर को बनाने दे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई अगर केंद्र राजी है बनाने के लिए, मेरी प्रदेश की सरकार राजी है, अब उसकी सरकार वहाँ बैठी है पंजाब में, वो दे दे, और हमसे जो एग्रीमेंट करना चाहे कर ले। एक इतनी भीड़ जो देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देके जा रही है? ये भीड़ नहीं है, ये मेरे प्यार मोहब्बत में सब इकट्ठे हुए हैं, भीड़ नहीं है। ये मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, इसको भीड़ का नाम ना दें, लेकिन ये ज़रूरी है, जन समूह है, इतना बड़ा जन समूह है जो जन आंदोलन है। ये इस बार इनका परिवर्तन का मूड है, रेवाड़ी में कमल खिलाने का मूड है। और भाई मैं तो अंत में यही कहूँगा, अगर इतने लोगों ने जोश दिखाया है, ये उठाकर तो गए हो।